देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो महिलाएं हैं उन्होंने स्वागत किया है। हमारे साथ हरियाणा से सांसद हैं सुनीता दुग्गल जी। मैम, आप लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, लोकसभा से और राज्यसभा से बिल पास हो गया है, क्या कहेंगी आप? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं आज उनके मन में उत्साह है और एक उत्सव जैसा माहौल आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सबके सब धन्यवाद करने के लिए तत्पर थी। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि 27 साल से जो एक विधेयक जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, कभी जो है वो लोकसभा में आता था, कभी राज्यसभा में आता था, कभी टेबल होता था, कभी उस पर डिस्कशन होती थी, कभी एक सभा में पास होता था, कभी दूसरी सभा में रह जाता था। तो जिस तरह से का खेल जो है वो विपक्षी दल इस पर कर रहे थे, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है इसके तहत लोकसभा के अंदर भी ध्वनि मत के साथ ये पास करवाया और राज्यसभा के अंदर भी ध्वनि मत के साथ ये पास हुआ। मैं सभी महिलाओं को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल है उस पर भी जो विपक्ष है उसको आपत्ति है। देखिए, बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट किया, आप लोगों ने भी सुना होगा जैसा उन्होंने कहा। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जो नारी शक्ति है वो पहले भी जो है उनका वंदन करती है और अब जो ये बिल लेकर आए हैं जिसका नाम ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उसके तहत जो है सभी के सभी महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री जी का और भी ज्यादा अभिनंदन करना चाहती हैं। अब तक आजादी के बाद सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी ने देश में शासन किया, लेकिन बिल अब तक नहीं आया, तो कहीं कांग्रेस के मानसिकता में खोट तो आपको दिखाई देता है? नहीं, देखिए, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि 2004 के अंदर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर वो इस बिल को जो है उन्होंने रखा था कि हम ये बिल लेकर आएंगे, लेकिन वो लेकर आए इसको जाकर 2008 के अंदर जो है उन्होंने ये टेबल किया। टेबल करने के बाद राज्यसभा में टेबल किया, राज्यसभा में टेबल करने के बाद फिर ये स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया। स्टैंडिंग कमेटी में वहां पर इसकी रिपोर्ट 2010 में जाकर आई और 2010 में ये वहां पर आने के बावजूद भी जो है वो लोकसभा में नहीं लाया गया और उसके बाद 2014 के अंदर जब वो लैप्स हुई लोकसभा तो उसके साथ साथ ही ये बिल भी निरस्त हो गया। आप राष्ट्रीय नेता हैं लेकिन आती हरियाणा से हैं, हिसार से हैं, आप हरियाणा पे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बिल प्रभाव? देखिए, ऐसा है कि हरियाणा की महिलाएं जो हैं वो बहुत जागरूक हैं और मुझे लगता है कि अब जिस तरह से 33% आज जो रिजर्वेशन के बाद उनको जो प्रतिनिधित्व मिलेगा तो बड़ी बुलंद तरीके से वो अपनी आवाज को लोकसभा में भी और इसके साथ साथ विधानसभा में भी रख पाएंगी और बहुत ही जो है अधिकतम जो है उनका योगदान मुझे लगता है कि हरियाणा का रहेगा, क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां पर हरियाणा की बेटियां हरियाणा की बहनें जो हैं वो अपना परचम ना लहरा पाई हों। उसी तरीके से मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर भी ये मौका मिलता है तो हमारी बहनें जो हैं वो अपना परचम लहराएंगी। एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से विपक्ष ओबीसी का आरक्षण की बात करता था, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ऐसा है कि अभी फिलहाल में भी अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा के अंदर जो है वो 3 ही कैटेगरी हैं, एक जनरल कैटेगरी, एक एससी कैटेगरी, एक एसटी कैटेगरी। अभी उसमें भी जो है हमारे कानून के अंदर जो है ये ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है, तो ये स्वाभाविक सी बात है। तो फिर ये वुमेन रिजर्वेशन के अंदर कैसे हो सकता है? तो ये जो तकनीकी बातें हैं मुझे लगता है कि इसमें विपक्षी दल जो है वो जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, आप जमीन से जुड़ी हुई नेता है मैम, महिलाओं से आपकी बातचीत हो रही है, महिलाएं क्या कर रही है प्रधानमंत्री जी को लेकर? महिलाओं को बहुत उत्साह है, बहुत खुश है और उनको ये लग रहा है कि एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे हैं कि जिन्होंने ये जो है आश्वस्त किया था उनको कि ये बिल जो है मेरे द्वारा ही पास होगा और संकल्प से सिद्धि की तरफ हम लोग आगे बढ़े और ये बिल जो है हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पास किया। सुदर्शन टीवी से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा से सांसद हिसार से सुनीता दुग्गल जी, जिन्होंने साफ तौर से बातचीत किया और प्रधानमंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया है।